आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आपने कभी ना कभी ऑटो में सफर जरूर किया होगा। आप जब भी ऑटो में बैठे होंगे तो उस समय ज्यादा से ज्यादा कितने लोग थे उसमें सवार? जी हाँ, ये आप समझ सकते होंगे, आप देखते भी होंगे, आप ये भी सोच रहे होंगे कि भला ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं आनंद, क्योंकि लोगों के मन में आज ये जिक्र जरूर आ रहा होगा कि धाकर एक्सक्लूसिव में ऑटो का जिक्र क्यों। वो दरअसल इसीलिए एक 3 व्हीलर में जिसमें ड्राइवर के पीछे आमने सामने 2 सीटें लगी होती हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 लोग ही बैठ पाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि यूपी में एक ऑटो के अंदर से 27 लोग निकले तो इस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर है कि इस वक्त आपको हैरानी हो रही होगी। तो उत्तर प्रदेश से आई ये तस्वीरें जरा आपके देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, और ये तस्वीरें आपके सारे भ्रम दूर कर देगी, क्योंकि ये ऑटो नहीं, अमजद का तहखाना जैसा है। जी हाँ, ऐसा तहखाना जिसमें उसके ही परिवार के 1 या 2 नहीं बल्कि 27 लोग, जी हाँ 27 लोग सवार होकर बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। देखिए एक रिपोर्ट। अरे ये ऑटो है या तहखाना? पहला उतरा, दूसरा उतरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 9वां, 10वां। आप सवारियों को गिनते जाएंगे और हमारा दावा है कि ये काम करते करते आप थक भी जाएंगे, जैसे कि हम थक गए थे। गजब का सीन है। ऑटो 1, सवारी 27, 3 व्हीलर में जनसंख्या विस्फोट का ट्रेलर जैसा मंजर है। पुलिस वाले भी दंग हैं, अपना माथा पीट रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब का तो जैसे पारा ही चढ़ गया। ड्राइवर कौन है? फतेहपुर पुलिस बकरीद के मौके पर चौराहे पर मुस्तैद थी, तभी एक ऑटो पर नजर गई। पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऑटो के अंदर कितने लोग हैं और कौन किस पर चढ़कर बैठा है। तो सच जानने के लिए पुलिस वाले ने पहले तो ऑटो रुकवाया, फिर सवारियों को उतारकर गिनती का काम शुरू किया। इंस्पेक्टर साहब खुद गिनती गिनने लगे। देखिए, पहली सीट यानी ड्राइवर के पास एक छोटे बच्चे समेत 4 बड़े लोग बैठे थे, पर ये ट्रेलर था। ऑटो के सबसे पीछे सीट पर से एक एक करके 10 बच्चे बाहर निकले। अब बारी बीच वाली सीट की थी। दरवाजा खुला और गिनती शुरू हुई तो 1-2 नहीं बल्कि 13 लोग बाहर निकले। ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कहाँ? यानी कुल जमा एक ऑटो और 27 सवारी। हैरान कर देने वाली तस्वीर। पुलिस वालों के तो जैसे होश ही उड़े थे। पूछा ड्राइवर कौन है, कहां से आ रहा था, और इतने छोटे से वाहन में 27 लोगों को ठूस कर जाने कहां वाला था। ड्राइवर कौन है? आपने ड्राइवर की सफाई सुनी। दरअसल ये सभी लोग जिला फतेहपुर कस्बा बिंदगी के महरहा गांव के रहने वाले हैं और बकरीद के मौके पर ट्रैफिक रूल्स की धज्जी उड़ाते हुए पूरे परिवार समेत नमाज पढ़ने गए थे, और जब लौट रहे थे कि तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एक बड़ी बस में 60 सवारी को बिठाने की क्षमता होती है। एक मिनी बस में 30 सवारी बैठ सकती है, जबकि 3 व्हीलर में 6 से 7 सवारी।
लेकिन फतेहपुर में जो हुआ उसके बाद तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वैसे 3 व्हीलर में ठूंस कर बिठाना अलग चीज है और आराम से बैठना अलग बात, लिहाजा हमने इसी से जुड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया। ऑटो वाले भैया एक राजू जी हमारे साथ हैं। राजू जी नाम बताया? हाँ, राजू गुप्ता। अच्छा, ये ऑटो रिक्शा कितने लोग बैठ पाते हैं इसमें? 4 लोग। 4 लोग। अच्छा, परमिट वगैरह जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट या परमिट वाली गाड़ी है। अच्छा, तो वहाँ से कितने की अनुमति मिलती है? 3+1। 3+1 मतलब 4 लोग बैठ सकते हैं ड्राइवर सहित। एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो फतेहपुर से आया है। एक ऑटो में 27 लोग बैठे मिले हैं और एक एक करके ये 27 लोग ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने निकाले भी। अब जरा देख लेते हैं 27 लोग आए कैसे होंगे इसमें। देखिए, 3 लोग पीछे बैठे, एक ड्राइवर साहब है, एक बगल में। यहाँ पे कोई बैठ सकता है क्या? मैं बैठ सकता हूँ? इतनी जगह अगर एडजस्ट करके देखें। देखिए, यहाँ पे चौथी आगे 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। अगर तीसरा बैठने की कोशिश करेगा तो निकलेगा नहीं। पीछे जरा देख लेते हैं। सुनील जी जरा हटिए। अब देखिए, ये चौथा एक व्यक्ति एडजस्ट हो पाया है मुश्किल से। मतलब 4 अगर एडजस्ट किए तो 4 पीछे और 3 आगे, मतलब कुल 7 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन सोचिए, एक ऑटो में 27 लोग, 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, बल्कि 27 लोग ऑटो में बैठे। सोचिए कैसा मंजर रहा होगा। फतेहपुर में जो हुआ वो न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि ये खुलेआम किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता देने जैसा भी है। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को जोरदार फटकार लगाई और उसके ऑटो को जब्त कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो आपने एक ऑटो से 27 लोगों को बाहर निकलते देखा। बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत हैरत करती हुई तस्वीर थी। आइए, आपने ऑटो की तस्वीर तो देखी अनंत, अब अपने दर्शकों को जरा हम बाइक की तस्वीर दिखाते हैं। एक बाइक पर 7 लोगों की सवारी दिखाते हैं। 7 लोग कैसे, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। औरैया से आई इन तस्वीरों को देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि बकरीद के मौके पर जिस किसी ने इस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया। तस्वीरें देखते जाइए और गिनते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए कैसे इस एक बाइक पर कुल 6 बच्चों समेत कुल 7 लोग सवार हैं। इस तस्वीर को देखकर पुलिस वाले भी भौचक्के रह गए। मोबाइल निकालकर खुद इसका वीडियो बनाने लगे। रविवार को बकरीद का मौका था। त्योहार के माहौल में एक युवक अपनी बाइक पर 6 बच्चों को बिठाकर बाजार के लिए निकला। वो अपनी मंजिल पर पहुंचता इससे पहले ही उसे पुलिस ने रोक लिया। युवक से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि युवक बकरीद के मौके पर कानपुर देहात से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ औरैया आया हुआ था। घर आने के बाद उसके घर और आस पड़ोस के बच्चों ने आइसक्रीम खिलाने की जिद की, जिसके बाद वो बच्चों को लेकर घर की बाइक से बाजार निकल पड़ा। एक बाइक पर इतनी सवारियां देखकर सभी हैरान हैं। बाइक सवार का पुलिस ने 1000 रुपए का चालान कर उसे वापस घर रवाना कर दिया। तो ये दोनों बड़ी ही अजीब सी तस्वीरें आपने देखी, और उसी से जुड़ी हुई एक जो खबर है वो अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल आज है विश्व जनसंख्या दिवस, और इस दिन अपने देश से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आए तो चिंता बढ़ना लाजमी भी है। और चिंता बढ़ना लाजमी इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी फिलहाल 7 अरब 95 करोड़ 40 लाख है, जो अगले कुछ महीनों में दुनिया की आबादी को 8 अरब तक पहुंचने की पूरी संभावना है। जी हां, दुनिया की आबादी 1 अरब होने में लाखों साल लगे। 1 अरब से 7 अरब तक पहुंचने में महज करीब 200 साल ही लगे। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान यह है कि 2030 तक आबादी 8.5 अरब हो सकती है। 2050 तक 9.7 अरब और 2100 तक 10.9 अरब आबादी पहुंच जाएगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी में 60% से ज्यादा हिस्सेदारी एशिया की रही है। 2027 के आसपास आबादी के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा, यह भी आंकड़ा है, और इसके साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर भारत की बढ़ती आबादी को लेकर चिंता जताई, और उन्होंने इस पर नियंत्रण के लिए कड़े कानून की वकालत भी की है।
चाइना में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और भारत में 1 मिनट में लगभग 30 बच्चे से ऊपर जा रहे हैं। तो आज जरूरत है भारत के अंदर एक ऐसा कड़ा कानून बने जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई धर्म को पालन करने वाले हों। इसे धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, इसे राजनीति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, ये भारत के विकास के चश्मे से देखने की जरूरत है और सामाजिक समरसता के चश्मे से देखने की जरूरत है। और इसलिए एक कड़े कानून की आवश्यकता है। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना। आपको बताएं कि भारत में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, लिहाजा यहां जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। और इसीलिए जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण की बात तो की, साथ में जनसंख्या संतुलन पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें।